12वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक आरोह से पाठ 4 कैमरे में बंद अपाहिज कविता इस भाग में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। और इस कविता से संबंधित कवि का जीवन परिचय यानी रघुवीर सहाय जी का जीवन परिचय हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं, जहां हमने इस कविता से संबंधित एक संक्षिप्त जानकारी भी ली है। एक छोटी सी जानकारी इस कविता से संबंधित मिली है कि इस कविता का विषय क्या है और कवि ने अपने कौन से विचारों को इस कविता के माध्यम से पाठक वर्ग के सामने पेश करना चाहा है। तो इस भाग में हम कविता को समझेंगे। कविता का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद होने का अर्थ यहाँ पर यह है कि किस तरीके से संचार माध्यम से हम कितने प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करते हैं, और एक ये भी सूचना उसमें से शामिल है जहां हम पीड़ितों के बारे में, देश विदेश में पीड़ितों की जानकारी जो हम लेते हैं कि किस प्रकार की पीड़ा से लोग जो है जूझ रहे हैं। तो यहाँ पर जिस पीड़ा का उल्लेख किया गया है वो ये है कि एक व्यक्ति जो अपाहिज है, जो कि शारीरिक पीड़ा को झेल रहा है, उसकी पीड़ा को पर्दे पर लाया जा रहा है और वो किस तरीके से पेश किया जा रहा है, यही इस कविता का मुख्य विषय है। और कैमरे में बंद अपाहिज जो कि इस कविता का शीर्षक है, उसका अर्थ ये है कि किस तरीके से संचार माध्यम जो है लोगों की भावनाओं को प्रयोग करते हैं अपने नाम के लिए। तो कविता शुरू करते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। तो यहाँ कविता का जो विषय है वो यही है कि एक अपाहिज से उसके दुख के विषय में और उसकी इस शारीरिक पीड़ा के विषय में जानकारी ली जा रही है, लेकिन इस चीज को सिरे से नकार दिया जाता है कि उसकी भावनाओं को किस तरीके से ठेस पहुंच रही है इन सवालों से। तो कविता को समझते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, दूरदर्शन पर जहां पर यह प्रसारण होगा। तो वहां के जो कार्यकर्ता हैं वो ये कहते हैं कि हम दूरदर्शन पर इस विषय को लेकर आएंगे। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे मतलब कि इस विषय को लेकर हम लोगों के सामने, दर्शकों के सामने पेश होंगे। हम समर्थ शक्तिवान, समर्थ यानी जिसमें सामर्थ्य हो कुछ भी करने की, और शक्ति यानी ताकत। तो दूरदर्शन के जो कार्यकर्ता हैं, जो एक अपाहिज व्यक्ति की शारीरिक पीड़ा को एक इंटरव्यू के साथ उसकी भावनाओं को पेश करना चाह रहे हैं, जहां उसकी भावनाओं को कितनी ठेस पहुंच रही है, उन प्रश्नों से वो नजरअंदाज करते हुए सिर्फ पाठक और दर्शकगण जो हैं उससे कितना प्रभावित होते हैं और उनको कितनी वाहवाही मिलती है, ये उनके लिए मायने रखता है। तो दूरदर्शन के कार्यकर्ता कहते हैं कि इस विषय को लेकर हम दूरदर्शन पर आएंगे क्योंकि हम में इतनी सामर्थ्य है और हम इतनी ताकत रखते हैं कि इस विषय को हम मजबूती से लेकर दूरदर्शन पर आएंगे और उसे लोगों तक, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। हम एक दुर्बल को लाएंगे और उस विषय के तहत हमें एक दुर्बल व्यक्ति, दुर्बल यानी जो हमसे कम सामर्थ्य वाला है, कम ताकत वाला है उनके अनुसार, तो हम एक दुर्बल व्यक्ति को लाएंगे और उसको एक बंद कमरे में, बंद कमरे से अर्थ क्या है यहाँ पर देखेंगे आप, जब भी कोई इंटरव्यू लिया जाता है तो एक बहुत ही शालीन प्रक्रिया से गुजरा जाता है, जहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्नकर्ता प्रश्न सामने रखता है और जिस व्यक्ति के विषय में लोगों को उनके समक्ष रखने का प्रयास किया जा रहा है, उनसे वो प्रश्न पूछ के उनके जो मन के विचार हैं, जो उनके अपने खुद के विचार हैं, वो लोगों तक पहुंचाने के लिए एक इंटरव्यू की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाती है और उसको शांत पूर्वक प्रक्रिया को बेहतरीन तरीके से निभाने के लिए एक शांत कमरे में वो इंटरव्यू जो है पूरा किया जाता है। तो उस तरीके से एक दुर्बल व्यक्ति को उसके विषय में जानने के लिए, जो कि किसी भी व्यक्ति को उसकी भावनाओं से जोड़ सकने में बहुत ही आसानी से सक्षम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर विशेष चर्चा जो है वो सिर्फ दुर्बल व्यक्ति के ऊपर केंद्रित है। दुर्बल का अर्थ है जो व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर है किसी भी लहजे में। तो यहाँ पर जब उसकी
भावनाओं को लोगों तक पहुंचाकर लोगों की भावनाओं से उसे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि वाहवाही हो सके चैनल की और कार्यकर्ताओं की, और वो वाहवाही बटोर के अपना नाम कमा सके। इसके लिए वो एक इंटरव्यू की प्रक्रिया को निभाना शुरू करते हैं, जिसके लिए एक दुर्बल व्यक्ति को लाया जाता है और एक बंद कमरे में उसका इंटरव्यू जो है वो लिया जाता है, साक्षात्कार लिया जाता है, उसे लेने का प्रयास किया जाता है और उसके लिए प्रश्नों की बेहतरीन एक जो लिस्ट है वो तैयार कर दी गई है। उससे पूछेंगे। अब ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है एक दुर्बल व्यक्ति पर प्रहार करने की और लोगों में अपना नाम कमाने के लिए एक बेहतरीन प्रक्रिया को निभाते हुए अपने काम को एक बेहतरीन अंजाम देते हुए दूरदर्शन के जो कार्यकर्ता हैं वो अपना काम शुरू करते हैं और एक दुर्बल व्यक्ति से अपने प्रश्नों की लड़ी जो है सामने रखते हैं और उनसे उनकी भावनाओं को और जो उसकी भावनाएं हैं जो कहीं ना कहीं उसके मन को अंदर से पीड़ा देती रही हैं, लेकिन आज जब वो लोगों के सामने पेश करने का उसे मौका मिला है तो वो प्रश्न इतने नकारात्मक रूप से लोग उसके सामने पेश किए जाते हैं कि उसको जो शारीरिक पीड़ा प्राकृतिक रूप से मिली है अब लोगों द्वारा वो मानसिक रूप पीड़ा का रूप ले लेती है और शारीरिक पीड़ा के साथ साथ उसे मानसिक पीड़ा भी झेलनी पड़ती है। साधारण शब्द में मैं कह सकती हूँ कि एक व्यक्ति जो अपाहिज है या दुर्बल है वो शारीरिक पीड़ा तो झेल ही रहा है, शरीर से पीड़ा झेल ही रहा है कमतरी के एहसास से, लेकिन यहाँ जिस प्रकार के प्रश्न उससे पूछे जा रहे हैं उसके मन मस्तिष्क को वो ठेस पहुंचाते हैं। उसे दुख होता है कि किस तरीके से उसे कमतर साबित किया जा रहा है तमाम लोगों के सामने, और इसलिए उसको एक मानसिक पीड़ा भी पहुंचने लगती है। आगे देखते हैं कविता में क्या लिखा है। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? अब अगर एक अपाहिज व्यक्ति से ये पूछा जाए कि आप अपाहिज हैं तो उसको मानसिक रूप से कितनी पीड़ा पहुंचेगी, उसकी भावनाओं को कितना ठेस पहुंचेगा, ये हम सभी समझ सकते हैं। तो आप क्यों अपाहिज हैं? एक व्यक्ति अपाहिज है या नहीं है उसका उत्तर तो वो एक बार दे भी सकता है, लेकिन अपाहिज क्यों है इसका जवाब देने के लिए वो मानसिक रूप से कितने आघात झेल रहा होगा ये सिर्फ वही समझ सकता है, ना कि प्रश्न पूछने वाला। तो ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है और ये जो प्रश्न पेश किए हैं कवि ने, ये हमें यहाँ पर दर्शा रहा है कि किस तरीके से एक शारीरिक पीड़ा झेलने वाला व्यक्ति तो पीड़ा झेल ही रहा है, लेकिन जो संचार के माध्यम है उसी व्यक्ति के समान या आप उससे ज्यादा कह सकते हैं कि कितना वो दुर्बल अपने आप को पेश कर रहा है, जो ऐसे घटिया प्रश्न करके एक व्यक्ति को मानसिक पीड़ा भी दे रहा है। आपका अपाहिजपन तो दुख देता ही होगा, देता है। अब उस व्यक्ति से ये पूछना कि आप अपाहिज हैं और ये चीज आपको दुख देती है या नहीं देती है, ये कितना ठेस पहुंचाने वाला प्रश्न है उसकी भावनाओं को, और उसको मानसिक रूप से कितनी पीड़ा दे रहा है और उसको कितना कमजोर बना देने वाला ये प्रश्न है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। और जब व्यक्ति इन प्रश्नों को सुनकर अपने भावनाओं को छुपा नहीं पाता और उसकी आंखों में आंसू तक आ जाते हैं और उसके होंठ फड़फड़ाने लगते हैं कि वो उस वक्त समझ नहीं पाता कि इस प्रश्न का उत्तर वो किस प्रकार दे, तभी जो कार्यकर्ता हैं जो इस संचार माध्यम को बेहतरीन ढंग से समझने और करने वाले हैं वो इस कार्य को भी बेहतरीन तरीके से करने में सक्षम होते हैं। और इसी के साथ एक व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति जो है वो अपनी भावनाओं को प्रकट करने ही वाला है या प्राकृतिक रूप से उसकी वो भावनाएं सामने अब आ ही रही हैं और उसको ये पता होता है कि कैमरे का फोकस कब बढ़ाना है, और ये वो प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो जाती है जब उससे ये घटिया प्रश्न किए जाते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं या अपाहिज क्यों हैं, या फिर आपका अपाहिजपन आपको दुख तो देता ही होगा। तो ये प्रश्न जब उसको मानसिक पीड़ा पहुंचाते हुए उसकी आंखों से आंसू के रूप में निकलते हैं, तैसे ही कैमरे का फोकस बढ़ा दिया जाता है कि उसकी आंखों से आने वाले आंसू और फड़फड़ाते हुए होंठ उसके जो हैं वो दर्शकों को साफ दिख सके और दर्शक जो है उसकी भावनाओं से जुड़कर वो भी उसमें दुखी हो उसके दुख को देखकर, और इस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं वो वाहवाही बटोर सके। लेकिन इसके पीछे
दुर्बल व्यक्ति को जो पीड़ा मिल रही है उसको नज़रअंदाज किस तरीके से किया जा रहा है वो ये कविता हमें दिखाने में सक्षम हो रही है। और इस तरीके से हमें यहाँ पर जो संचार के माध्यम है उसकी कमजोरी दिख रही है ये हमें, कि ये उसका एक डार्क साइड है या फिर कमजोर पक्ष है, कि हमारे ये जो संचार के माध्यम है इसके माध्यम से हमें एक एक चीज की जानकारी समय से और बारीकी से मिलती है, लेकिन इसमें भावनाओं का किस तरीके से मजाक उड़ाया जाता है वो साफ दिख रहा है। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। अब उस अपाहिज व्यक्ति से इस तरीके से प्रश्न पूछकर अब ये भी पूछा जाता है कि अब आप बताइए आपका दुख क्या है और जल्दी बताइए। वो दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। और इस तरीके से वो व्यक्ति जब उसके अंदर कई सारे प्रश्न उथल पुथल मचा रहे होते हैं कि क्या इन प्रश्नों का मैं जवाब दूं या ना दूं, और अगर देना भी है तो किस तरीके से दूं, हर चीज बताने वाली नहीं होती है। तो इस तरीके से उस व्यक्ति के भावनाओं को कितनी आसानी से वो निकाल कर उसे कैप्चर करना चाहते हैं अपने कैमरे में, उसे दर्शकों तक पहुंचाकर अपनी वाहवाही बटोरना चाहते हैं, ये साफ हमें दिखाई देता है। सोचिए, बताइए। अब उस पर ये जोर डाला जा रहा है कि आप इस प्रश्न पर जोर डालें और सोचकर इसका हमें जवाब दें। आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा यानी कैसा लगता है, आप बताइए हमें कि आप अपाहिज हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, और इससे आपको दुख तो होता होगा या नहीं, या फिर कैसा लगता है आपको अपाहिज होने से। ये सभी प्रश्न एक एक करके उसको चोट पहुंचाते हुए एक के बाद एक उसके सामने जब पेश किए जाते हैं तो व्यक्ति जो है वो उलझ जाता है स्वयं में कि किन प्रश्नों का जवाब दे, और जवाब दे भी तो किस तरीके से दे जिससे कि वो अपमान उसका ना हो सके बल्कि उसकी पीड़ा बस लोगों तक पहुंच सके। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। अब यहां पर हमें संचार माध्यम की को पेश करने वाले, उसके माध्यम से सूचनाओं को पहुंचाने वाले जो कार्यकर्ता हैं उनका एक और पक्ष दिखाया गया है, जो इस ब्रैकेट में लिखी है पंक्ति कि हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। जब अपाहिज व्यक्ति परेशान होता है, उसको समझ नहीं आता कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे और दिया भी जाए या नहीं, तो यहाँ पर कार्यकर्ता उसको ये बोलते हैं कि हम खुद इशारे से बताएंगे आप कौन सा जवाब दें, जिससे कि वो जवाब वो तैयार करके रखेंगे जो पाठक गण आसानी से उसमें अपने आप को उससे जोड़ सके और उस कार्यक्रम को देखकर वाहवाही वो जितनी बटोर सकें, उस तरीके का उत्तर वो तैयार करके उस अपाहिज व्यक्ति को बताएं और वो वही उत्तर उनको दे। कहने का अर्थ यह है कि प्रश्न भी उन्हीं के हैं और उत्तर भी उन्हीं के हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पाठकों को और जो श्रोतागण हैं या फिर जो दर्शक गण हैं वो उनको बटोर सके और वाहवाही बटोर सके। और भावनाएं जो हैं उनको कितनी ठेस पहुंच रही है इसका कोई भी यहाँ पर लेना देना नहीं है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर आप खो देंगे। अब यहाँ पर और भी मजबूर किया जा रहा है और दबाव डाला जा रहा है अपाहिज व्यक्ति पर, कमजोर व्यक्ति पर, दुर्बल व्यक्ति पर, जो शब्द यहाँ पर इस कविता में जोड़े गए हैं। और जोर डाला जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप सोचिए इस प्रश्न के विषय में और हमें बताइए, कुछ अपनी भावनाओं को पेश कीजिए, थोड़ी कोशिश करिए और थोड़ी और कोशिश करें और हमें कुछ बताएं, कुछ बोलें। आप ये अवसर आप खो देंगे। कहने का अर्थ है कि ये एक आप लोगों में अपना नाम कमाने का या अपनी पहचान बनाने का जो है अवसर खो देंगे, और ये बहुत ही बेहतरीन अवसर है। इसलिए ये बताते हुए कि आप इस अवसर को खो देंगे या फिर बेकार कर देंगे, आप इस विषय पर और इस प्रश्न पर विचार करके जल्द से जल्द हमें अपने भावनाओं से रूबरू कराएं और हमें इसका उत्तर दें। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, और आपको पता है कि कार्यक्रम को रोचक यानी मजेदार बनाने के वास्ते, कार्यक्रम रोचक कैसे होता है, या तो सच में उसमें कुछ रोचक कंटेंट होता है जिससे जो दर्शक हैं वो प्रभावित होते हैं और उन्हें देखते हैं, या फिर उनकी भावनाओं को जोड़ते हुए, उनकी भावनाओं से जोड़ते हुए जो उनकी आंखों में
आंसू लाने को मजबूर कर दे या उनके चेहरे पे मुस्कान ला दे, वहां पर आप देखेंगे कि दर्शकगण जो है बहुत ही जल्दी उस कार्यक्रम से जुड़ने लगते हैं। और आप जो विषय यहाँ पर देख रहे हैं इस कविता में, यहाँ पर हमें साफ पता लगता है कि दर्शकों को ऐसा कंटेंट देखकर किस तरीके से वो अपनी भावनाओं को उनकी भावनाओं से जोड़कर देख सकेंगे और उसमें वो आसानी से जुड़कर उस आंसू को देखकर और उसमें वो खो जाएंगे। और इस तरीके का जो विषय है प्रस्तुत कर कर दर्शकों को आसानी से जोड़ लिया जाएगा और कार्यक्रम को रोचक बना दिया जाएगा। तो यहाँ पर बताते हैं आगे कवि कि आप जानते ही हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो कार्यकर्ता हैं उनको अपना कार्यक्रम जो है वो रोचक बनाने के लिए और दर्शकों में वाहवाही लूटने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और इसके लिए वो बार बार उस प्रश्न को पूछेंगे जिससे कि उसको रो ना आ जाए। हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं कि आप भी उसके रो पड़ने का इंतजार करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पर हमें जो कार्यकर्ता हैं उनके काम करने का जो तरीका है या भी जो संचार माध्यम है, उनके जो एक कमजोर पक्ष हैं वो हमें सामने देखने को मिल रहे हैं कि किस तरीके से जो कंटेंट है जिससे कि कार्यक्रम को रोचक बनाया जा सकता है, वो विषय जिससे कि कार्यक्रम को रोचक बनाकर हम अपने दर्शकों को उनसे जोड़ सकते हैं, वाहवाही बटोर सकते हैं। तो उसके लिए वो कितना भी नीचे गिर सकते हैं, किसी भी तरीके का यहाँ पर जो विषय है उसको बेहतरीन बनाने के लिए वो मेहनत कर सकते हैं। आप मेहनत यहाँ नकारात्मक रूप में दिख रही है कि किस तरीके से किसी की भावना को ठेस पहुंचाकर फिर जो विषय है उसको रोचक बनाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि आप जानते हैं कि हम विषय को रोचक बनाने के लिए बार बार उनसे ये प्रश्न पूछेंगे जिससे कि वो रो पड़े। और रो देने से व्यक्ति, पाठक जो है या फिर श्रोता जो है या फिर जो दर्शक है, बहुत हद तक कार्यक्रम से जुड़ ही चुके होते हैं, जहां हमें वहां पर भावनाओं से जोड़ने वाले विषय दिख जाते हैं। और उनका ये तरीका है काम करने का कि वो उस व्यक्ति से इतना प्रश्न पूछेंगे कि वो पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे। और इस तरीके से हम आशा करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी उसके रो पड़ने का इंतजार कर रहे हैं। और यही कार्यक्रम को रोचक बनाने का एकमात्र तरीका है। तो एक बार फिर से पंक्तियों को दोहरा लेते हैं और कविता का जो एक बहुत ही बेहतरीन विषय है जो कि संचार माध्यम के आप कह सकते हैं कि मेरिट्स और डीमेरिट्स बताए गए एक तरीके से, तो वो आप समझ सकते हैं। लेकिन हमें इस कविता में दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये एक कि किसी भी व्यक्ति को कमज़ोर या फिर उसकी भावनाओं को कमज़ोर ना समझकर उसको कभी ठेस ना पहुंचाएं या फिर उसको मानसिक पीड़ा ना दें। और दूसरा यहाँ पर हमें संचार माध्यमों की जो कमजोर पक्ष हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाने का प्रयास किया है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे और एक बंद कमरे में। यहाँ पर जो दूरदर्शन के कार्यकर्ता हैं वो कहते हैं कि हम इतने सामर्थ्यवान हैं, हमें इतनी ताकत है कि हम एक विषय को यहाँ पर लाएंगे जो लोगों को हमारे कार्यक्रम से बेहतरीन तरीके से जोड़ने में सक्षम हम हो सकते हैं। और वो विषय है एक दुर्बल व्यक्ति को लाकर और बंद कमरे में उससे प्रश्न पूछना और उसके इंटरव्यू को, उसके साक्षात्कार को इतना रोचक बना देना कि जो हमारे दर्शक हैं वो आसानी से इस कार्यक्रम से जुड़ सके और वो जो कार्यक्रम है वो इतना प्रसिद्ध हो जाए, लोगों में इतना जाना जाए कि हम वाहवाही बटोर सके अपने काम के लिए। और उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं, और फिर उस दुर्बल व्यक्ति से ये प्रश्न पूछे जाएंगे कि क्या अपाहिज हैं और आप अपाहिज क्यों हैं और आपका अपाहिजपन दुख देता है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। और फिर जब उससे ये प्रश्न कर दिया जाएगा और उसको एक मानसिक पीड़ा पहुंचने वाले प्रश्न उसके सामने पेश कर दिए जाएंगे तो उसके मन में जो उथल पुथल होएगी उससे उसके चेहरे पर जो उसके भाव हैं वो उमड़ते हुए हमें दिखने लगेंगे। और इस तरीके से कैमरे का फोकस जो है वो बढ़ा दिया जाता है। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए और वो दुख बताइए, बता नहीं पाएगा, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर लगता कैसा है, कैसा लगता है, यानी कैसा लगता है।
हम खुद इशारे से आपको बताएंगे कि क्या ऐसा। और इस तरीके से जब आप बहुत सोचने के बाद भी इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे तो हम खुद आपको इशारे से बताएंगे कि आपको क्या उत्तर देना है और आप वही उत्तर हमें देना। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए और ये अवसर नहीं तो आप खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को हम रोचक बनाने के वास्ते पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे और इंतजार करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी उसके रो पड़ने का इंतजार करते हैं और ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा।